सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो कल किसी ने एक बड़ा मज़ेदार सवाल पूछा कि भाई माल्टा की जो मिनिमम वेजेस है वो 784 यूरो है, बट जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर है जो मुझे एम्प्लॉयर ने दिया है उस पर मेरी सैलरी सिर्फ 700 यूरो है। तो ऐसा क्यों है? सेकंड, उसने पूछा कि माल्टा में अगर हमें पता करना हो कि हम कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं तो हम कैसे पता करेंगे। तो एक वीडियो के जरिए मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी सैलरी मिनिमम वेजेस से भी कम मिलती है और आप कैसे पता कर सकते हैं कि माल्टा में एक्चुअल सैलरी कितनी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए, आपके एक लाइक के साथ हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टा की मिनिमम वेजेस के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि माल्टा में हम 784 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। ये वहाँ की मिनिमम वेजेस है। इतना तो आपको हर मंथ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो। बट अगर आप किसी अच्छे फील्ड में काम करते हैं, कोई स्किल जॉब करते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 784 यूरो ही कमा सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 1000 यूरो, 1200 यूरो, 1500 यूरो स्किल्स जॉब में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार यूरो तक भी मिल सकते हैं। बट 784 यूरो ये उनकी मिनिमम वेजेस है। अगर आप वहाँ कोई भी काम करते हो, छोटे से छोटा काम करते हो, तब भी आपको 784 यूरो तो उनको देने ही होंगे। बट बहुत बार हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेटर होते हैं उस पर हमारी सैलरी कुछ कम मेंशन होती है। किसी की 700 यूरो, किसी की 750 यूरो, वो मिनिमम वेजेस से भी कम है। अब ऐसा क्यों होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि माल्टा में 125 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं और वो रिक्रूटमेंट एजेंसी लोगों को हायर करती हैं यूरोप से, नॉन यूरोप से। वो सभी लोगों को हायर करती हैं जो एलिजिबल होते हैं। सपोज करो किसी का एक होटल है, उस होटल में उसे 3 बंदे चाहिए जो 900 यूरो पर मंथ सैलरी पर काम कर सकें। अब माल्टा में जो पर्सन है उन लोगों को एक्चुअल सैलरी पता है कि इतनी सैलरी नहीं मिलती, इससे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी आउटसाइड द यूरोप उन लोगों को हायर करती है जो 900 यूरो में भी काम कर सकें। अब मान लो आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में बैठे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि वहाँ की एक्चुअल सैलरी क्या है, तो आप 900 यूरो पर भी राजी हो जाते हो कि हम 900 यूरो पर भी काम कर सकते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो लोगों को बाहर से हायर करती है। सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट एजेंसी करती है। एम्प्लॉयर को सिर्फ उनको डिटेल देनी होती है कि मुझे इतने बंदे चाहिए और इस सैलरी पर मैं उनको काम दूंगा। तो वो हायर करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज को। रिक्रूटमेंट एजेंसी एडवर्टाइज करती है फेसबुक या फिर किसी सोशल हैंडल पर या अपनी वेबसाइट पर या फिर अखबारों में एडवर्टाइज करती है कि हमें इतनी सैलरी पर इतने बंदे चाहिए। अब यूरोप में कोई बंदा उन्हें मिल जाता है तो वो उसको हायर कर लेते हैं। बट अगर उसे यूरोप में बंदा नहीं मिलता तब वो आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका साइड, मतलब जो एशियन साइड है उस साइड आते हैं उन बंदों को हायर करने के लिए। अब जो बंदे हायर किए जाते हैं वो 800 यूरो सैलरी पर भी खुश हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल सैलरी कितनी है माल्टा की, तो वो 800 यूरो में भी खुश हैं। और अगर एजेंटों की बात करें तो एजेंटों को भी फायदा होता है इससे। अगर मान लो आपको जॉब नहीं मिलती, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आप जाते हो एजेंटों की तरफ। तो एजेंट क्या करते हैं? एजेंट आपसे 6-7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब जो एम्प्लॉयर है उसको कम सैलरी में बंदा मिला है, रिक्रूटमेंट एजेंसी को अपना कमीशन मिला है, एजेंट को आपने 7 या 8 लाख रुपए दिए, उसका भी उसमें पैसे बचते हैं और आपको जॉब मिलती है। मतलब कि इसमें सभी का फायदा होता है। और एक बात शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, जो लोग यहाँ एजेंटों के थ्रू जाते हैं और जो लोग खुद अप्लाई करते हैं, जिन लोगों को ने खुद अप्लाई किया होता है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है जिन लोगों ने एजेंटों से अप्लाई किया है। इसका रीज़न क्या है कि जो एजेंट हैं वो भी अपना कमीशन लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके जो सैलरी है वो कम हो जाती है। तभी वो मिनिमम वेजेस से भी कम आ जाती है कई बार तो, बट कई बार वो मिनिमम वेजेस से भी ज़्यादा होती है। अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं कि एज अ क्लीनर अगर मैं माल्टा में जाता हूँ तो मेरी एक्चुअल सैलरी कितनी हो सकती है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप अपनी सैलरी पता कर सकते हो यहाँ बैठे। वेजेस पता करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आप सर्च करोगे जॉब प्लस। एक वेबसाइट है माल्टा की जहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते थे पहले, बट अभी के टाइम में इन्होंने अपना जो एल्गोरिथम है वो चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ जॉब अप्लाई नहीं होती। बट अब भी यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि किस जॉब में कितनी सैलरी है। आप लोगों को पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिख जाएगा। आपको सर्च करना है, मान लो मुझे सर्च करना है क्लीनर की जॉब के लिए, तो इसको मैं सर्च करूँगा क्लीनर। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि क्लीनर की एक्चुअल में कितनी वहाँ पर जॉब्स निकली हुई हैं और आप वहाँ पर कितनी सैलरी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्लीनर की जॉब है, जो रेफरेंस नंबर दिया है यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है
कि आपको वैकेंसीज़ के बारे में पता नहीं चलता कि वो कहाँ की वैकेंसीज़ हैं। अब मान लो यहाँ पर सिर्फ लोकेशन दी है और क्लोजिंग डेट दी है, जॉब टाइप दी है और रेफरेंस नंबर। यहाँ से आप पता नहीं कर सकते ये किस होटल की जॉब है या फिर किस फील्ड की जॉब है, बट आप यहाँ से इनकी जो डिटेल्स होती है वो सब यहाँ से ले सकते हो। जैसे क्लीनर एट रेस्टोरेंट लोकल इन सेंट जूलियन, सेंट जूलियन की एक जॉब है और इसमें आपको दिखाता है कि ये परमानेंट जॉब है। जो फ्लेक्सिबल हावर होते हैं वो आपको मिलेंगे और ईयरली आपकी यानी कि एनुअल है वो 9,500 यूरो है। तो आप यहाँ से मंथली सैलरी निकाल सकते हो कि मंथली सैलरी यहाँ पर कितनी मिलेगी आपको। साथ ही यहाँ पर आप प्रोफाइल के बारे में भी देख सकते हो कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है, बाकी और कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ से आप इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, बाकी डिटेल्स होती हैं, वो सब भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ड्यूटीज़ दी है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, चेक कर सकते हो। साथ ही अगर आपको देखना है कि इस जॉब में कितना एक्सपीरियंस मांगा है, तो मेनली क्लीनर एंड हेल्पर इन ऑफिस एक्सपीरियंस मांगा है 3 यानी कि 3 मंथ का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। मंथ्स में लिखा है, अगर यहाँ पर ईयर लिखा होता तो 3 ईयर का होता है, बट यहाँ मंथ लिखा हुआ है तो ये 3 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है। ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं है, नो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। अब मान लो मुझे किसी और फील्ड की जॉब पता करनी है कि किस फील्ड में कितनी सैलरी है, तो मान लो मैं ड्राइवर की सैलरी देखता हूँ। तो यहाँ पर ये ड्राइवर की जो जॉब्स होती हैं वो निकली हुई हैं। जैसे यहाँ पर हैवी ड्राइवर व्हीकल है, ड्राइवर, बहुत सारी जॉब होती हैं जो माल्टा में हर दिन निकलती हैं, बट आपको पता नहीं चलता क्योंकि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं बची है अब जिस पर हम अपनी जॉब अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर मैं ड्राइवर की जॉब के बारे में सर्च करता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि ड्राइवर की सैलरी या उनके जो भी वर्क होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ परमानेंट जॉब है, फुल डे आपको वर्क करना होगा, मंथ में आपको सैलरी मिलेगी यानी कि 800 से 950 यूरो। जो आपकी सैलरी यानी कि आपको 800 यूरो तो 100% मिलेगी, उससे ऊपर आपको 950 यूरो तक मिल सकती है। 40 आवर पर वीक यानी कि एक हफ्ते में आप 40 घंटे तक काम कर सकते हो। प्रोफाइल इसमें मांगी गई है। इंग्लिश के बारे में पूछा गया कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बाकी और कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्यूटीज़ के बारे में पूछा है, ये सब आप ड्यूटीज़ देख सकते हो। यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने 12 मंथ का यानी कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ड्राइवर हैंड एंड पैडल व्हीकल्स, इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ये इनका अपना ड्राइविंग लाइसेंस है। इसकी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि हमारे जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो इसको और आप कैसे इन जॉब्स को ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि आप माल्टा में कितना अर्न कर सकते हो। ये आप अर्न कर सकते हो जब आप खुद अप्लाई करते हो। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कराते हो तो आपको कम सैलरी मिलेगी, बट जब आप माल्टा में पहुंच जाते हो, वहां जाकर अपनी जॉब चेंज करते हो, तब शायद आपको एक्चुअल सैलरी वहां की मिलनी शुरू हो सकती है। बट अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो आपको इतनी सैलरी ही मिलेगी जितनी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।